स्टूडेंट्स, तो ये है क्लास 10th और क्लास 10th की भूगोल का जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। तो इसके आज क्वेश्चन आंसर अपन को करने हैं। तैयार हो तुम सब? ऑफ कोर्स तुम सब तैयार ही हो, तो प्रश्न अभ्यास हम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हैं जो वो सवाल हैं बहुवैकल्पिक सवाल। कौन से? MCQ सवाल। तो पहला सवाल है लो एस किस प्रकार का संसाधन है? ए नवीकरणीय योग, बी प्रवाह, सी जैव और डी अनवीकरणीय योग। अब नवीकरणीय योग मतलब होता है रिन्यूएबल, यानी कि बार बार रिन्यू किया जा सके जिन्हें, और अनवीकरणीय योग मतलब होता है नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो लो एस, तुम्हारे घर में लोहे की वस्तुएं होंगी, तो उनको देखो और बताओ कि वो किस तरह का संसाधन है। मैं भी बताऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले तुम बताओ, और अगर तुमसे ना बने तो लास्ट में मुझे तो बताना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है तुमसे? वो पूछ रहा है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुनःपूर्ति युग मतलब दोबारा यूज करा जा सके, बी अजैव, सी मानवकृत और डी अचक्रीय। तो इनमें से ये बताना है कि ज्वारीय ऊर्जा जिसे टाइडल एनर्जी कहते हैं वो किस तरह का संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? जो पंजाब है ना हमारा, तो पंजाब में भूमि का क्या हुआ है? निम्नीकरण हुआ है। तो ये बताना है कि वो किस कारण से हुआ है। अब ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए गहन कृषि, ऑप्शन बी अधिक सिंचाई, ऑप्शन सी वन उन्मूलन, ऑप्शन डी अति पशुचरण। अब इनमें से चार में से एक ऑप्शन चुनो और कमेंट्स में भर दो। फिर जैसे ही मैं सही बताऊंगी तो तुम चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तरांचल, जिसे आज के टाइम पे हम उत्तराखंड भी कह देते हैं। ठीक है, तो इन चार में से एक ऑप्शन चुनो और भर दो। फिर मैं समझाते हुए बता रही हूँ आंसर सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी झारखंड। तो चलो अब जल्दी से बता दो कि काली मृदा कहाँ पे पाई जाती है। तो मैं ऐसी एलोवियल सॉइल का पता होना चाहिए, रेड सॉइल का पता, हर एक सॉइल कहाँ पे पाई जाती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन्होंने तो नहीं बनाए हैं बट बन सकते हैं। चलो अब चलते हैं अपने आंसर्स की तरफ। तो पहले का जो आंसर था वो था लो एस किस प्रकार का संसाधन है? तो लो एस जो है वो कैसा संसाधन, जल्दी से बताओ। तो लो एस कैसा है? अनवीकरणीय योग्य। कैसा है? अनवीकरणीय योग्य है ये संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन था ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो है पुनःपूर्ति योग्य, यानी कि पहला ऑप्शन सही था। तीसरा था क्वेश्चन पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई हुई है ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी किसानी की जाती है? तो पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा, यहाँ पे तो है मैदान। ठीक है, अब ऊपर वाला जो इलाका होता है उत्तरांचल या उत्तराखंड, तो वो इलाका सोपानी यानी कि सीढ़ीदार कृषि के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो यहाँ झारखंड लिखा है, बट झारखंड से ज़्यादा तो गुजरात में ही पाई जाती है काली मृदा। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसमें थोड़ा सा अलग है, बट इसका वैसे तो महाराष्ट्र है मेनली, मैंने बहुत सारी अलग अलग बुक्स में देखा, और कुछ जगह गुजरात है, तो ए ऐसा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं हम अपन को, क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स करने। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? ये है अपना क्वेश्चन। ठीक है, अब आंसर है, उत्तर है काली मृदा का रंग काला होता है, इन्हें रैगर मृदा भी कहते हैं, रैगर या रैगुर मृदा भी कहते हैं। ये लावाजनक सैलों से बनती है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश,
और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। तो इन्होंने हर जगह की जगह बताई है। वैसे अगर कोई तुमसे तीन स्टेट डायरेक्ट पूछे तो बता देना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, जल्दी समझ में आ गया होगा। बस तुम्हें इसमें क्या बताने कि काली मृदा जहाँ पे पाई जाती है उन 3 राज्यों के नाम, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। और कौन सी मृदा, कौन सी फसल उगती है, तो इसमें उगती है कपास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ यानी कि एलुवियल सॉइल पाई जाती है। इस जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। उनके द्वारा जो अवशेष लाए गए थे उनसे बनी है। दूसरा है, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों को आकार बढ़ता जाता है, मृदा के कणों का आकार जो है वो बढ़ता जाता है। थर्ड जो है वो है, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। तो 3 विशेषताएं थी, बहुत ही आसान थी। पहला तो यही कि 3 महत्वपूर्ण जो नदी है उनके निक्षेप से बनी होती है और इसी वजह से कैसे होते हैं, बहुत ही फर्टाइल होती है। दूसरी बता सकते हो कि जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं और यह एक फर्टाइल मतलब कि उपजाऊ भूमि होती है। फिर ये भी कह सकते हैं कि ये थर्ड पॉइंट में यहाँ इन्होंने बता दिया है कि बहुत उपजाऊ होती है और ये मतलब कि तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। विभिन्न मानवीय और प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाने चाहिए। क्या क्या, पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। तो क्या करके, समोच्च जुताई करके। दूसरा, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर यानी कि सीढ़ीनुमा या सीढ़ीदार किसानी करके अवनलिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। तीसरा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है। इससे बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसल के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं, पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती हैं। तो इस तरीके से भी मृदा अपरदन रोका जा सकता है। और एक लास्ट का पॉइंट है कि पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम लाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध अवनलिका के फैलाव को रोकते हैं। तो ये हो गया जो थर्ड क्वेश्चन था उसके आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण। तो जैव संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन तथा मत्स्य जीवन। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें और धातुएं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर समझ में आए। जैव यानी जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं जिनमें जीवन वो होता है, और अजैव मतलब जिनमें जीवन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर के हैं ये वाले, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा है
निम्नलिखित प्रश्नों के मतलब कि पहला क्वेश्चन जो है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। इसका क्या कारण है? उत्तर, भारत में भूमि का उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है। कुल भूमि में से 93% भोग के ही उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं, मतलब 7% के तो आंकड़े ही नहीं। कुल प्राप्त भूमि में से 46% भूमि शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आती है, मतलब उसमें बोया जाता है, फसलें बोई जाती हैं। 22% भूमि पर वन है, 13% भूमि बंजर है और कृषि अयोग्य भूमि है, मतलब 13% बंजर और कृषि अयोग्य भूमि। 7.7% भूमि परती भूमि है, 4.8% भूमि पर चारागाह और बागान है, 4.7% भूमि बंजर भूमि है। वर्ष 19 अब एक 2 पॉइंट थे ना कि भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें, तो कर दिया कि मतलब कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो बता दिया कि 46% इधर है, 22 इधर है, 13 इधर है, तो ये पूरा मिला के हो जाता है अपना 93%। अब कहा गया है कि वर्ष 1960 से 61 से वनों के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि तो हुई है, किंतु यह वृद्धि बहुत मामूली है या बहुत कम है। राष्ट्रीय वन नीति 1992 के अनुसार 33% भूमि पर वन होने चाहिए, किंतु भारत में बढ़ती जनसंख्या, अधिक औद्योगिकीकरण आदि के कारण निरंतर वनों के कटाव से वन भूमि में अधिक वृद्धि नहीं हो पाई है। लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। अधिक वन पर्यावरण को संतुलित करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा भूमि को निम्नीकरण से बचाते हैं, इसलिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वनों के प्रतिशत को बढ़ाना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन था और अब है परियोजना कार्य प्रश्न। तो इनको स्वयं से ही स्टूडेंट को करना है या चर्चा करके करना है, तो ये अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं स्टूडेंट। बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर अपन कर चुके हैं। इसको और देखो, मैं एक टिप देना चाहती हूँ। आज जैसे कि तुमने ये पूरी वीडियो देखी, ठीक है, अब फिर इस PDF को पढ़ लेना या जो तुम्हारे नोट्स बने हुए हैं वहाँ से इसको पढ़ लेना। फिर अपने छत पे जाना, अपने टेरेस पे जाना या जहाँ पे आपका आंगन है जो भी है वहाँ पे जाना। क्वेश्चन बस होने चाहिए तुम्हें, या तो याद होने चाहिए या तुम्हारे पेज पे लिखे होने चाहिए, तुम्हारे पास आंसर नहीं होने चाहिए। अब वो क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर खुद से देने की कोशिश करनी है। फिर क्या करना है, उसको फिर से पढ़ना है क्वेश्चन के आंसर्स को और वीडियो को देखना है और फिर उसको एक बार लिखने की कोशिश करना है। जैसे ही लिख जाए उसके बाद उसको एक बार चेक करना है और हो गया तुम्हारा काम। और रिवीजन के लिए क्या करना है, 1 दिन के अंदर इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। फिर 7 दिन यानी कि 1 हफ्ते के अंदर फिर से इस वीडियो को देख लेना या फिर खुद से पढ़ लेना। खुद से पढ़ने में अगर प्रॉब्लम होगी तो इस चैनल पे आके देख लेना, या इसी चैनल पे कुछ बच्चों को बुलाऊंगी और इधर एक साइड में एक स्टूडेंट होगा और दूसरी साइड में आंसर करने वाला स्टूडेंट हो गया, या एक तरफ मैं पूछूंगी और दूसरी तरफ से स्टूडेंट आंसर करेगा। तो ऐसा करेंगे ताकि याद रहे। और फिर 1 मंथ में यानी कि 30 दिन के अंदर कर लेना है और फिर 1 साल में, तो इस तरीके से नहीं भूलता है। आई होप तुम्हें बहुत मज़ा आया होगा। और थोड़ी सी क्योंकि नाइट है तो आवाज़ गूंज रही होगी, पूरे देख सकते हो कि कितने बज गए हैं, 2 बजने वाले हैं, मतलब 1:25 हो गया और मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है। लाइक करना है या शेयर करना है, इट्स योर ओपिनियन, बट हाँ, मेहनत करता है कोई तो अप्रिशिएट करना चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2nd चैप्टर के साथ।